आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ठहराया। परमेश्वर की स्तुति हो आज के समय के लिए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज ये समय दिया कि हम फिर से उसकी उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातें और अलग बातें सीखें। चलिए हम आज लूका अध्याय में चलेंगे और लूका अध्याय 15 से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। लूका की पुस्तक उसके 15 अध्याय से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। वहां पे कुछ विषयों पर यीशु ने जोर दिया है, यीशु ने बल दिया है और यीशु का कन्वर्सेशन वहां पर कुछ ऐसे लोगों के बीच में हुआ है जो फरीसी और शास्त्री सदूकी लोग कहलाते थे। और यीशु का कन्वर्सेशन जब इन लोगों के बीच में होता है तो एक कुछ ऐसी बात थी, जब यीशु उपदेश देने आया करते थे तो बहुत सारे पापी और चुंगी लेने वाले लोग उनके बीच में उनके साथ उनकी बातों को सुनने आया करते थे और बार बार ऐसा होता था। और परमेश्वर की स्तुति हो कि उनको सुनने में बड़ा आनंद मिलता था, इसीलिए वो लोग जो रहते थे वो पापी और चुंगी लेने वाले बार बार उनके पास आया करते थे। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर उन्हें कुछ कहने लगते हैं और इसी कन्वर्सेशन को यीशु मसीह वहां पर बताता है और एग्जाम्पल देता है। और लिखा है लूका अध्याय उसके 15 उसके 1 अध्याय में लिखा है। वहां पर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रभु की स्तुति हो। देखिए यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये बात किस लिए हुई कि यीशु जब उपदेश देते थे, यीशु जब बातें करते थे तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट होते थे, कन्वर्जन होता था उनका। देखिए नया नियम की किताब एक ऐसी किताब है जहां पर मैक्सिमम आप कन्वर्जन सुनेंगे, बहुत लोगों का बदलाव सुनेंगे, क्योंकि यीशु में वो सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि वो बहुत सारे लोगों को बदल सकता है। और आप मैक्सिमम जो कन्वर्जन देखते हैं, बिगड़े हुए लोगों का सुधरने का वर्णन जो है वो नया नियम में पाया जाता है। और यदि आप पुराना नियम खोलोगे तो बहुत सारी बातें हम वहां पर देखते हैं कि धार्मिक व्यक्ति भी वहां पर बिगड़ जाते हैं, लेकिन जब यीशु आ गया तो अधर्मी व्यक्ति भी परमेश्वर के वचन को सुनने की हिम्मत करने लगे और बार बार यीशु मसीह के पास वो लोग आते थे। और लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और इस बात को देखकर फरीसी और शास्त्री लोगों ने कुड़कुड़ाकर कहा कि यह तो पापियों के साथ क्या करता है, मिलता है और उनके साथ खाता भी है। और इसी बात को समझाते हुए यीशु ने एक उदाहरण दिया, जो इसकी हेडिंग लिखी गई है उस हेडिंग पर मैं जोर देना चाहता हूं। यहाँ पर हेडिंग क्या लिखी गई है? खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। परमेश्वर की स्तुति हो। यह एक एग्जाम्पल है, यीशु एक एग्जाम्पल देता है, वो कहता है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। देखिए प्रियो, हम कई बार अपनी आंखों से लोगों का जजमेंट कर देते हैं और लोगों को इस तरीके से ताकते हैं कि वो तो पापी है, और लेकिन परमेश्वर उनको एक अलग दृष्टि से देखता है। अब वहां पर एक हेडिंग लिखी गई है, वहां पर जो यीशु ने उसे देखा वो क्या था? खोई हुई भेड़ के समान, है ना। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। और वो दृष्टांत क्या है हम पढ़ेंगे। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे साथ आनंद करो। और किस बात का आनंद? यीशु ने समझाता है कि आपके लिए ये लोग भले ही पापी हों, लेकिन परमेश्वर के लिए ये लोग खोई हुई भेड़ के समान हैं। ये लोग जो आपके लिए चुंगी लेने वाले हो सकते हैं, अधर्मी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए ये खोई हुई भेड़ के समान है। और यदि मेरे प्रियो आप आज यदि कहीं पर भी खोए हुए हो तो परमेश्वर आज आपको वापस बुलाना चाहता है। इस शाम के वक्त परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, वो आपको वापस बुलाता है। यीशु के पास आए, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो जब तक मिल न जाए तब तक उसे वो खोजता न रहे। तुम में से कौन ऐसा चरवाहा होगा जब तक उसे मिल न जाए तब तक उसे खोजता न रहे। ये लिखा है कि तब उसने उनसे कहा, यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल न जाए वो खोजता न रहे। हालेलुया। जब तक वो मिल न जाए तब तक मसीह हमें खोजता रहता है।
और परमेश्वर की स्तुति उस बात के लिए कि परमेश्वर की खोज ऐसे लोगों को खोजने के लिए जारी है। और सच में यदि आप चाहते हैं तो आज परमेश्वर आपकी खोज में है और आप वापस आ सकते हैं। मसीह आपके लिए आपका इंतजार करता है। और दूसरा दृष्टांत हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरे दृष्टांत में यीशु मसीह फिर से उन्हें समझाता है, फरीसी और शास्त्रियों को, और एक बात कहता है कि ये बड़े आनंद का विषय है जब उसे कोई व्यक्ति वापस मिल जाता है। और एक और हेडिंग इसके नीचे लिखी गई है, वो क्या लिखी गई है? खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। परमेश्वर की स्तुति हो। इस बार परमेश्वर उसे खोए हुए सिक्के का दृष्टांत कहता है। और यहाँ पर लिखा है, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक हो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। परमेश्वर की स्तुति उस बात के लिए कि परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है। देखिए, स्त्री हमेशा कलीसिया का दर्शन होती है। और मैं आज कलीसियाओं को, चर्चों को स्पेशली ये मैसेज देना चाहता हूं, क्या कलीसियाएं अपने खोए हुए सिक्कों को ऐसा ढूंढ रही हैं? परमेश्वर जो मसीह है वो उन्हें एक महिमा के धन के समान देखता है कि वो महत्वपूर्ण धन है और वो उन्हें खोज रहा है। लेकिन क्या हमारे पास एक ऐसी कलीसिया है जो दिया जलाकर अपने खोए हुए सिक्कों को ढूंढ रही है? प्रियो, आज जरूरत है चर्चेस को कि वो वापस अपने ऐसे लोगों को ढूंढे जो खो गए हैं। सच में क्या हम उन्हें लौ लगाकर, दिया लगाकर ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर का वचन आज हमें यही उत्साहित कर रहा है और सिखा रहा है कि हम लौ लगाकर, अपनी दिया जलाकर अपने उन लोगों को ढूंढे। और लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, उनमें से एक हो जाए तो वह दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक वो मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। परमेश्वर की स्तुति हो, जब तक वो मिल न जाए। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहता हूं। ये दूसरे पद में और दूसरे दृष्टांत में, सिक्के के दूसरे दृष्टांत में फिर से परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, जब तक वो मिल ना जाए। आप परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हो। देखिए, और इसका जो तीसरा दृष्टांत है, जब यीशु ने फरीसी और शास्त्रियों को समझाना चाहा तो तीसरा दृष्टांत क्या कहता है, यहाँ पर क्या लिखा है, और हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इस बार परमेश्वर पुत्र के दृष्टांत में आ गया। पहले 2 दृष्टांतों में आपने पढ़ा खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, दूसरे में पढ़ा खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, और तीसरे में आपने पुत्र के दृष्टांत को पढ़ा है। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन में जाएं और जरूर से बाइबल के इस अध्ययन को करें कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर हम सबसे कितना प्रेम रखते हैं। यहाँ पर लिखा है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। पहले हम एक जानवर के रूप में हैं जहां पर मसीह हमें फिर भी खोजता है, और दूसरे में हमारा जो कन्वर्जन हो जाता है वो हो जाता है एक सिक्के के तौर पर, और तीसरे दृष्टांत में हम एक पुत्र के समान हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जानवर और सिक्के यानी कि पैसे से बड़ा मूल्य पुत्र का होता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर सच में उसको पुत्र के समान देखता है। लेकिन मैं आपको 2 दृष्टांतों में बता दूं कि 2 दृष्टांतों में मसीह ने उन्हें बहुत खोजा। पहले दृष्टांत में खोई हुई भेड़ के दृष्टांत में, और जहां पर लिखा है कि जब तक वो मिल न जाए तब तक उसे वो खोजता रहा। दूसरे दृष्टांत में सिक्के का दृष्टांत, जब तक वो मिल न जाए वो लौ लगाकर, उसे दिया जलाकर, घर झाड़ बुहार कर उसे खोजती रही। लेकिन तीसरे दृष्टांत में लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और उड़ाऊ पुत्र की कहानी मेरे प्रियो आप लोग सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो नया नियम की पुस्तक और लूका अध्याय और 15 अध्याय का, लूका से 15 अध्याय का अध्ययन करें। वहां पर बहुत अच्छा आपको ये कन्वर्सेशन मिलेगा और बहुत अद्भुत बातें आप इससे सीखोगे। और यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, और यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के 2 संतानें थी, और जिनकी 2 संतानें थी, और इसमें से छोटे बेटे ने यह चाहा कि मैं अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर कहीं दूर चले जाऊं। और देखिए, जब वो छोटा बेटा अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगता है तो पिता दोनों बेटाओं को अपनी संपत्ति का हिस्सा दे देते हैं। और लिखा है कि, और सच में परमेश्वर की स्तुति हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम सब लोग हर रोज प्रार्थनाओं में आते हैं, और हर रोज प्रार्थना करके हम सच में अपनी आशीषों को परमेश्वर से मांग लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वचन के जरिए दिखाना चाहता हूं कि जो ये प्रार्थनाओं की ये वाली आशीष है, जो हम परमेश्वर से कुछ समय के लिए मांगते हैं और फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, सच में ये इन आशीषों की कुछ लिमिट है। परमेश्वर की स्तुति लिखा है वचन में कि बहुत दिन न बीते थे। लूका 15 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। देखिए,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन आशीषों की कुछ लिमिट है। यदि आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और कुछ दिनों के लिए परमेश्वर से सच में दूर हो जाते हैं, तो सच में उन आशीषों की कुछ लिमिट है, कुछ सीमाएं हैं। और लिखा है कि बहुत दिन न बीते थे, उसने कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। और उसके बाद क्या हुआ, पिता ने उनको भले ही अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दिया, लेकिन हम सच में संपत्ति के पिता की संपत्ति के हिस्से में से कुछ ही ले जा पाते हैं, और ऐसी बात ले जा पाते हैं जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाए। परमेश्वर की स्तुति हो। जब इस पुत्र के जीवन में भी सब कुछ खत्म हो गया, तब लिखा है कि इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, से कोई कुछ न देता था। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। प्रियो, अब इस तरीके से ये पुत्र जो है वो वापस जाना चाहता है। जब वो अपने आपे में आता है, तो उसे एहसास होता है कि मेरे पिता के पास ही सब कुछ है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की संगति में है, जो उसकी उपस्थिति में है, वो बात कहीं और नहीं है। दाऊद ने अपने जीवन को परमेश्वर के भवन में रखना चाहा, और उसने कहा कि मेरे मन की इच्छा है कि मैं सदैव परमेश्वर के भवन में रहूं। जो आशीषें पिता के पास हैं, वो आशीषें हमारे पास संसार में नहीं है, क्योंकि संसार में जब हम जाते हैं तो हम लिमिटेड आशीषों के साथ जाते हैं, और जब वो आशीषों का अकाउंट खत्म हो जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता और हम कंगाल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब पुत्र अब वापस आने का निर्णय लेता है, जब वो अपने आपे में आता है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। परमेश्वर की स्तुति हो। कई बार हमारे जीवनों में परमेश्वर के पास जाने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने पिता की दृष्टि में बहुत गलत काम किए हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि चाहे आपने कितने भी गलत काम किए हों, चाहे आपके पाप लाल और अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनको हिम की नाई सफेद कर दूंगा। आप एक बार परमेश्वर के पास जाने का निर्णय लीजिए, बस एक बार परमेश्वर के पास जाने का निर्णय लीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को सदैव काल के लिए बदल देगा। आमीन। और परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ही लिखा है कि वो बच्चा अपने पिता के पास जाने से घबराता है और कहता है कि मैं अब पिता के पास जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि वो मेरे पिता मुझे एक नौकरों के समान रख दें। और जैसा उसकी थॉट थी, जैसे उसके विचार थे, वैसा पिता ने नहीं किया। परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे उसके विचार थे, जैसे उसके सोचे थी, वैसा पिता ने उसके साथ व्यवहार नहीं किया। हम देखते हैं कि पिता का व्यवहार मनुष्य के व्यवहार से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का व्यवहार इस संसार के व्यवहार से अलग है। और ये उदाहरण कोई और नहीं दे रहा है, ये उदाहरण खुद यीशु मसीह दे रहे हैं। मैं किसी और के विषय से आपको नहीं बता रहा हूं और किसी और के प्रचार से आपको नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मैं यीशु के सिखाने के तरीके से आपको बता रहा हूं कि यीशु ने कैसे उन फरीसी शास्त्रियों को जवाब दिया और सिखाया। और सच में जब वो बेटा वापस आ गया तो लिखा है कि पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने कहा कि झट से अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पैर में जूतियां पहनाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में, उस समय में क्या होता था, पुराने समयों में यह अंगूठी अधिकार का सिंबल रहती थी। कोई भी जो राजकीय अधिकारी व्यक्ति रहता था, उसकी मोहर उसकी अंगूठी होती थी, स्टैंप होती थी, और उसी के द्वारा वो सारे राजकीय काम को किया करता था। और परमेश्वर की स्तुति, उसके पिता ने, यीशु ने एक उदाहरण दिया और कहा कि उसके पिता ने उसे अंगूठी पहनाई। अब ये विषय हमें गलत लग सकता है, लेकिन ये विषय खुद यीशु मसीह समझा रहे हैं और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इसलिए यदि आप भी किसी निर्बलता में, किसी पाप से जूझ रहे हैं या किसी और ऐसी बातों से जूझ रहे हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि पिता के पास एक बार तो आइए। जैसे इस पिता ने उस व्यक्ति से, उस बच्चे से कुछ नहीं पूछा, वैसे ही आपसे वो एक भी सवाल नहीं करेंगे। और लिखा है कि यहाँ पर पिता ने उसे अच्छे वस्त्र पहनाने के लिए कहा, राजकीय वस्त्र और जूतियां उसे पहनाने को कही, और बहुत सारे आनंद का पर्व उसके लिए मनाया गया। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि पिता की परिपूर्णता में से प्राप्त करें, पहले जो उस व्यक्ति ने ली
कुछ आशीषों के हिस्से में से लेकर अपने लिए चला गया। हम लोग रोज ऐसा करते हैं, हर रोज ऐसा करते हैं, अपने लिए प्रार्थनाएं करते हैं और संसार में जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमें जरूरत है कि हम वापस आएं ताकि हम पिता की परिपूर्णता में से प्राप्त करें, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो इस विषय के लिए, इस वचन के लिए। आप सभी को आशीष मिले। यदि आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नाम से आप सभी के लिए प्रार्थना करें, तो आप सच में अपने नाम को यूट्यूब पर इस कमेंट पर लिख सकते हैं और हम सब नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे हर रोज। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। आप सभी आशीषित हैं। तब तक के लिए आप सलामत रहें और खुश रहें। मसीह यीशु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।